गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन दिस ट्यूटोरियल हम देखने वाले हैं टेलविन सीएसएस। सो टेलविन सीएसएस है क्या? सीएसएस का वन फ्रेमवर्क है जो कि बहुत बार यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्यों सीखना ज़रूरी है? बिकॉज समझो एक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, सो देर आर वहाँ पर क्या रहेंगे, टू पेजेस रहेंगे। वन पेज रहेगा एचटीएमएल जिसमें सब एचटीएमएल का कोड रहेगा। अनदर पेज रहेगा सीएसएस का जिसमें सब सीएसएस का कोड रहेगा। सो वाइल कॉन्करिंग मतलब हम जब कभी भी कोड समझ लेते हैं, सो बोथ कोड्स क्या कहते हैं, डिफरेंट फाइल्स में प्रेजेंट है। हमें क्लिक नहीं हो पाता एग्जैक्टली कि किस कोड को मैंने क्या अप्लाई किया है। देर आर सो मेनी लाइन ऑफ कोड इन सीएसएस फाइल एज वेल एज एचटीएमएल फाइल। सो ये सब का रिड्यूस करके देता है कौन? टेलविन सीएसएस। सो इन दिस ट्यूटोरियल आज हम देखेंगे सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ टेलविन सीएसएस एंड कैसे इंप्लीमेंट करना है हमारी एचटीएमएल फाइल को टेलविन सीएसएस, वो हम देखेंगे। सो मैं इस टेलविन सीएसएस पर पूरी सीरीज बनाने वाली हूँ। सो डोंट वरी, इस सीरीज में हम सब टेलविन सीएसएस मतलब कैसे यूज करते हैं, क्या उससे कुछ प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, हम सब कवर कर लेंगे। सो मैं क्या कर लेती हूँ, डायरेक्टली हम प्रैक्टिकली मूव करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लूंगी, एक फोल्डर ही क्रिएट कर लेती हूँ इन माई लैपटॉप। सो डी ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ फॉर यूट्यूब सीरीज। यूट्यूब सीरीज में फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ अगेन टेलविन के लिए। सो हम क्या करने वाले हैं, टेलविन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। सो एक अगेन फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ टेलविन सीएसएस। टेलविन सीएसएस ओपन करके सिर्फ हम मेक श्योर करो ऑल ऑफ यू आपके पास वीएस कोड इंस्टॉल हो। अगर वीएस कोड इंस्टॉल नहीं होगा देन गो टू दी क्रोम। क्रोम पर जाओ सबसे पहले एंड क्रोम पर ऑफिशियल जो वेबसाइट है वीएस कोड की, क्लिक ऑन दैट। ओपन योर क्रोम। यहाँ पर वीएस कोड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है क्लिक करो। यहाँ पर फर्स्ट लिंक आएगी, इस पर क्लिक करो। आफ्टर दैट डाउनलोड करके लो वीएस कोड। जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, आफ्टर दैट मैक, जो कुछ भी रहेगा यूजिंग अकॉर्डिंग टू दैट वो क्या कर दो, डाउनलोड कर दो। बिकॉज वही एडिटर हम क्या करने वाले, यूज करने वाले। सो मेक श्योर करो कि आपके पास वीएस कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ओपन दैट वीएस कोड और ओपन दैट फोल्डर। सो यहाँ से मैं वीएस कोड ओपन करूंगी बाय कमांड लाइन। सो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर कमांड ऐड कर देती हूँ विच इज कोड डॉट स्पेस। सो ये वर्किंग डायरेक्टरी हम क्या कर, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, ओपन हो रही है। सो टेलविन सीएसएस बहुत इजी है, हम सब कवर कर लेंगे इस सीरीज में। सो सी सबसे पहले हम नॉर्मल देख लेते हैं। समझो मुझे अगर कुछ क्रिएट करना है, सो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेती हूँ विच इज इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, बेसिक फाइल। एक एचटीएमएल की फाइल क्रिएट कर दी एंड इसमें क्या कर लूंगी, बॉयलर प्लेट ऐड कर दूंगी। ठीक है, मैंने बॉयलर प्लेट ऐड कर दी। आफ्टर दैट मुझे सीएसएस के लिए और एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी विच इज स्टाइल डॉट सीएसएस। मतलब बहुत सारा काम करना पड़ेगा। मैंने एक स्टाइल डॉट सीएसएस फाइल ऐड कर दी, इसमें सब कुछ रहेगा, सीएसएस का कोड रहेगा। ये फाइल वापस से मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, लिंक करनी पड़ेगी। तो सर लिंक कर देती हूँ। सो स्टाइल डॉट सी एस एस यहाँ पर क्या कर दी, मैंने लिंक कर दी। नाउ जस्ट सी मुझे क्या करना है, एक बटन को क्या करना है, स्टाइल प्रोवाइड करनी है। सो मैं एक सिंपल बटन क्रिएट कर देती हूँ, वहां पर लिख देती हूँ क्लिक मी। अगर मैंने एंड वन मोर थिंग, आप एक्सटेंशन में जाके मेक श्योर करो कि आपके पास लाइव सर्वर एक्सटेंशन भी इंस्टॉल है। लाइव सर्वर एक्सटेंशन अगर नहीं होगा देन यहाँ पर एक्सटेंशन में जाके वो क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। वंस इंस्टॉल करने के बाद आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, सी इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में राइट क्लिक करेंगे देन यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर। क्लिक करो यहाँ पर। सो ये क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर एक नॉर्मल बटन क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। राइट ना मैंने इसमें कुछ भी स्टाइलिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं किया। हम डिफरेंस देखने वाले हैं नॉर्मल स्टाइलिंग प्रोवाइड करके कैसे, मतलब कितना टाइम लगता है एंड टेलविन सीएसएस के यूज करने से क्या फायदे होते हैं, विल सी दैट वन। सो सी मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है, मुझे इसको कुछ तो थोड़ा सा स्टाइलिंग प्रोवाइड करना है एक बटन के लिए, सिंपल। सबसे पहले मुझे स्टाइल सीएसएस फाइल में जाके क्या करना पड़ेगा, उसको टारगेट करके लेना पड़ेगा। सबसे पहले उसको टारगेट करके लेती हूँ बटन। बटन को टारगेट करके लेने के बाद समझो मुझे कुछ तो पैडिंग प्रोवाइड करना है। पैडिंग कुछ तो 3 रिम प्रोवाइड करना है। समझो मैंने कुछ तो प्राइवेट, एक्चुअली बहुत ज्यादा हो गया। समझो 2।
वो भी बहुत ज़्यादा है। हम क्या कर लेंगे, एक सिंपल बटन क्रिएट कर लिया। आफ्टर दैट समझो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लिख दो, उसकी वैल्यू ऐड कर दो। सो मैंने ग्रीन ऐड कर दी। इसका कलर चेंज करना है, सो कलर प्रॉपर्टी ऐड कर दो, उसकी वैल्यू चेंज कर दो। जो आपको वैल्यू ऐड करनी है, समझो मुझे व्हाइट ऐड करनी है, सो मैंने व्हाइट कर दी। बैकग्राउंड कलर ग्रीन से ज़्यादा अच्छा हम ब्लैक रख देते, बिकॉज व्हाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा, दैट्स वाई। सो ठीक है, मैंने एक बैकग्राउंड कलर ले लिया, कलर ले लिया। आफ्टर दैट मुझे समझो कुछ पैडिंग, सॉरी, कुछ प्रोवाइड करनी है थिंग्स की, लाइक बॉर्डर रेडियस अप्लाई करनी है, सम बॉर्डर रेडियस अप्लाई करनी है थोड़ी सी। सो 20 पिक्सल और समथिंग बॉर्डर रेडियस अप्लाई करूंगी। सो इस वे में हम क्या करते हैं, स्टाइल प्रोवाइड करते हैं। सी, नॉर्मल स्टाइलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं हम, हमने अभी तक टेलविन सीएसएस स्टार्ट नहीं किया। सो दिस इज हम नॉर्मल स्टाइल प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के बटन को सबसे पहले मुझे टारगेट करके लेना पड़ेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर्टीज ऐड करनी पड़ेगी। राइट नाउ 4 लाइन का कोड है यहाँ पर। सो कोई बात नहीं है, अगर मुझे कुछ चेंजेस करना होगा मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ। बट कंसिडर करो, अगर यहाँ पर 100 लाइन का चेंज है, 100 लाइन का कोड है, एंड यहाँ पर बहुत सारे बटन्स प्रेजेंट है, तो हमारे खुद के दिमाग में ना मेस क्रिएट हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमें चेंज कहाँ करना है। सो इसके लिए वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस। हम देखेंगे कि टेलविन सीएसएस इंप्लीमेंट करके कितने लाइन का कोड यहाँ पर बनता है। सो दिस इज आवर नॉर्मल। नाउ समझो अगर मुझे इसमें ही टेलविन सीएसएस ऐड करना है, सो सी, सबसे पहले ये जो कनेक्ट किया है ये क्या कर दूंगी, कमेंट कर दूंगी, अदरवाइज कट कर लो, बिकॉज हमने नॉर्मल देख लिया कैसे करते हैं। नाउ मुझे देखना है टेलविन सीएसएस ऐड करके। यस, मैंने ये स्टाइल शीट यहाँ से जो लिंक हुई थी इस पेज को, वो क्या कर दी, कमेंट आउट कर दी। राइट नाउ माय बटन नॉर्मल हो गया। अगेन गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टेलविन सीएसएस। जो टेलविन सीएसएस की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाओ। सो फर्स्ट लिंक आएगी, यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, गेट स्टार्टेड। क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, गेट स्टार्टेड। एंड राइट नाउ ये यूजिंग पोस्ट सीएसएस क्या है, फ्रेमवर्क गाइड्स क्या है, ये हम देखेंगे। बट नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में राइट नाउ यूज करो प्ले सीडियन। एंड प्ले सीडियन में यहाँ पर आपको एक HTML की बॉयलर प्लेट आई होगी, यहाँ का खाली सिर्फ स्क्रिप्ट का कोड उठा लो। एंड स्क्रिप्ट कोड उठाने के बाद जस्ट गो टू योर कोड, यहाँ पर क्या कर दो, पेस्ट कर दो इनसाइड योर हेड सेक्शन। मैं टाइटल भी चेंज कर लेती हूँ इसका, विल राइट टेलविन CSS या CSS सीरीज। टाइटल कुछ दे देते, टेलविन CSS सीरीज। सो ये क्या कर दिया मैंने, इस HTML पेज को सबसे पहले ये क्या कर दिया, CSS टेलविन CSS क्या कर दिया, कनेक्ट कर लिया। नाउ सी, नाउ वही मुझे जो मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर की है, वो सेम प्रॉपर्टीज अगर मुझे इस टेलविन सीएसएस के मदद हेल्प से यूज करनी है, सो हम क्या करेंगे, टेलविन सीएसएस प्रोवाइड्स करते हैं हम कुछ क्लासेस, वो क्लासेस हमें क्या करना है, खाली यहाँ पर यूज करना है। सो बटन के अंदर ही हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्लास डिफाइन कर लेते हैं। क्लास डिफाइन करने के बाद यहाँ पर प्री डिफाइंड कुछ ऑलरेडी क्लासेस प्रेजेंट होते, हमें खाली क्या करना है, यूज करना है। समझो मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सो आई राइट बीजी। बीजे क्या चाहिए मुझे, ब्लैक कलर का चाहिए, सो ब्लैक कर देती हूँ। विल चेक कि उस बटन को क्या हुआ है, ब्लैक कलर प्रोवाइड हुआ है कि नहीं, वो हम चेक कर लेते हैं। अगेन थोड़ा स्प्लिट स्क्रीन कर लूंगी एंड यहाँ पर देख लूंगी, ठीक है। सो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, बट उसके अंदर का टेक्स्ट का कलर जो रहेगा वो भी ब्लैक रहेगा, सो उसको चेंज करना है समझो। सो वो चेंज कर देती हूँ। जो टेक्स्ट कलर है वो मुझे क्या करना है, चेंज करके क्या करना है, व्हाइट करना है। सो टेक्स्ट क्या कर दूंगी, व्हाइट कर दूंगी। सो टेक्स्ट कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। बट स्टिल मेरा बटन इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसको मुझे समझो पैडिंग प्रोवाइड करना है। सो पैडिंग में एक्स एक्सिस पर कुछ थोड़ा सा प्रोवाइड करती हूँ। सो पैडिंग एक्स प्रोवाइड कर दूंगी समझो 2। विल चेक। सो उसने क्या किया, बोथ एक्स एक्सिस पर, मतलब दिस यहाँ से एंड यहाँ से कुछ एक्स एक्सिस पर पैडिंग प्रोवाइड कर दिया। समझो थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, 3 कर देती हूँ, सो उसने थोड़ा सा और बढ़ा दिया। सिमिलरली समझो मुझे कुछ वाई एक्सिस पर पैडिंग प्रोवाइड करना है, सो PY एंड अगेन 3 कर देती हूँ। विल सी। सिमिलरली समझो मुझे मार्जिन प्रोवाइड करना है थोड़ा सा, मतलब बिकॉज मुझे यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस चाहिए ऊपर। सो वाई एक्सिस पर थोड़ा सा मार्जिन प्रोवाइड करना है, सो अगेन 3 कर देते, थोड़ा सा नीचे आ गए और चाहिए। सो विल टेक सम, ये सिमिलरली थोड़ा सा मार्जिन एक्स एक्सिस पर प्रोवाइड कर देती हूँ, सो MX 5।
थोड़ा सा मार्जिन प्रोवाइड कर दिया। अगेन मुझे क्या करना है, वो जो बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड की थी मैंने, सिमिलरली यहाँ पर भी बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करनी है। सो आई प्रोवाइड राउंडेड एंड थोड़ा सा कर दो, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। सो राउंडेड, उसको थोड़े से राउंडेड से एजेस क्या कर दिए उसने, ये कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द टेलविन सीएसएस। हमने क्या कर दिया, जो हमें फाइल्स लेके लिंक करके जो बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था एक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड उसको वैल्यूज ऐड करके, वो क्या कर रहे हैं हम, वन लाइन में, एक सिंगल लाइन में एक ब्यूटीफुल और प्यारा सा बटन यहाँ पर क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। सी, सिंगल लाइन में हमने क्या कर दिया है, एक बटन क्रिएट कर दिया है। एंड डोंट वरी, अगर आपको लग रहा है कि ये क्लासेस हमें याद करने पड़ेंगे, ये सब प्रैक्टिस से आ जाएंगे। ऊपर से आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन भी मिलेगा, हम धीरे धीरे सब चीजें देखने वाले हैं। राइट नाउ ये समझ के लो कि टेलविन सीएसएस ऐड कैसे करते हैं। सो टेलविन सीएसएस ऐड करने के लिए खाली क्या करना है, उस वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके वहां का जो स्क्रिप्ट टैग है सीडीएन के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक कर देंगे। बट एंड आफ्टर दैट बटन को जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करने वो प्रोवाइड कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी जो चेंज कलर रखना है वो कर सकते हो, टेक्स्ट कलर जो रखना है कर सकते हो, पैडिंग प्रोवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सिमिलरली मार्जिन प्रोवाइड कर सकते हो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर बॉर्डर रेडियस कुछ चेंज करवानी है वो भी कर सकते हो। ये जो हमने कितने लाइन में किया, विद इन अ सिंगल लाइन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेलविन सीएसएस। एंड एक्चुअली दैट्स ऑल्सो नॉट करेक्ट वे टू प्रोवाइड टेलविन सीएसएस। अगर आपने गो मतलब अगर आपने देखा, सी, या इसने एक ब्यूटीफुल बटन तो क्रिएट कर लिया, एक सिंपल बटन तो क्रिएट कर लिया। वह एक्चुअली बहुत सारे फ्रेमवर्क प्रेजेंट है, बूटस्ट्रैप वगैरह, बट टेलविन सीएसएस क्यों प्रेफर कर रही हूँ, बिकॉज बूटस्ट्रैप मतलब क्या होता है वो पता चल जाता है। अगर हम बूटस्ट्रैप की वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वो पता चल जाता है कि या भाई ये कंपोनेंट जो लिया है वो बूटस्ट्रैप का लिया है। बट अगर आप टेलविन सीएसएस में वेबसाइट बनाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने कंपोनेंट कहीं से उठा के लिया है, आपने खुद बनाया है ऐसे लगेगा। सो सी, एक बार एक्चुअली मैं बोल रही थी कि दैट्स नॉट द राइट वे कि आपको डेल्विन सीएसएस ऐड करनी है। ये इसे हो जाएगा, बट अगर आप प्रोडक्शन लेवल के लिए काम कर रहे हो, वन एक्चुअल प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हो, सो दैट्स नॉट द करेक्ट वे। सो अगर मैंने यहाँ पर कंसोल ओपन किया ना, सी, आपको यहाँ पर एक मतलब कुछ ये करेगा, कुछ थिंग बोलेगा, सी, कि टेलविन सीएसएस शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रोडक्शन। सो ऐसे तरीके से टेलविन सीएसएस आप प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते। टू यूज टेलविन सीएसएस इन प्रोडक्शन, इंस्टॉल इट एज पोस्ट सीएसएस प्लगइन और यूज द टेलविन सीएलआई। सो यहाँ पर अगर आपको एक शॉर्ट डेमो देखना है, सो यू कैन गो थ्रू दिस वे कि टेलविन सीएसएस यूज कैसे होता है, आप ये कर सकते हो। बट एक्चुअल प्रोजेक्ट में जब कभी भी वर्क कर रहे हो, सो दैट्स नॉट द राइट वे। हम सीरीज में कवर करेंगे कि कैसे एक्चुअल में टेलविन सीएसएस प्रोवाइड करते हैं। आफ्टर दैट अगर आपको ये सब क्लासेस याद नहीं रह रहे, कोई इशू नहीं है, आपको क्लासेस याद करने की भी जरूरत नहीं है, उसके लिए हम एक्सटेंशन भी ले लेंगे, वो हम देखेंगे, इस सीरीज में कवर कर लेंगे। राइट नाउ इस लेक्चर का यही मोटो था कि टेलविन सीएसएस एंड नॉर्मल एचटीएमएल सीएसएस में डिफरेंस क्या है, मतलब जो आप लाइन 5 लाइन का कोड कर रहे हो वो क्या हो जाता है, सिंगल लाइन में हो जाता है। सो एंड हाउ टू ऐड वो देखेंगे। आफ्टर दैट एक्चुअल में प्रोजेक्ट में कैसे इंक्लूड करेंगे, वो प्रोजेक्ट भी कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। सो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सीरीज, इसकी नेक्स्ट जो वीडियो में हम कुछ और थिंग्स कवर करेंगे।